कारण किसान भाइयों के परिवार में गहरा संकट खड़ा हो गया है एवं अतिवर्षा के कारण हर किसान भाइयों के अन्नदाता की आंख में आंसू हो ये मंजूर नहीं, जनता की तड़प पे सत्ता में नशा हो ये मजबूर नहीं। जब खेत उजड़े और नेता चुप रहें तब सड़क ही न्याय का आखिरी रास्ता होती है। जी हाँ, ये लाइन इसलिए क्योंकि राहतगढ़ में आज कांग्रेस ने किसानों, गरीबों और आम जनता की आवाज को बुलंद करते हुए जोरदार आंदोलन किया है। किसानों को खाद की भारी किल्लत, गरीबों को आवास योजना से वंचित रखने और प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा, किसान नेता राजकुमार धनोरा और नगरपालिका अध्यक्ष गोलू राय की अगुवाई में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में साफ तौर पर किसानों की पीड़ा, खाद की किल्लत और टूटे हुए आवासीय सपनों का जिक्र किया गया और सरकार से इन समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की गई। इस आंदोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्षद, पदाधिकारी, किसान और क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में शामिल रहे। नीरज शर्मा ने साफ कहा कि किसानों का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा, उनका सम्मान ही हमारी प्राथमिकता है। वहीं किसान नेता राजकुमार धनोरा ने प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, जब किसान खेत में रो रहा है तब मंत्री मलाईदार कुर्सियों में व्यस्त हैं। धनोरा ने तीखे लहजे में कहा कि मंत्री जी रबड़ी मलाई खाने में मस्त हैं और सोशल मीडिया पर सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। अरे जरा गांव की हालत भी देख लीजिए, किसान कब से आपकी राह देख रहा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्याओं का हल नहीं किया गया तो ये जन आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। ये शुरुआत है, संघर्ष अब थमेगा नहीं। आज राहतगढ़ की आवाज बता गई, ये सिर्फ ज्ञापन नहीं, चेतावनी है। अब सत्ता को जागना ही होगा, क्योंकि जब जनता उठती है तो कुर्सियां हिल जाती हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में A to Z न्यूज के साथ संजय कश्यप की रिपोर्ट। धन्यवाद। आज आप लोग ने ज्ञापन दिया है, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है? आज हमने ज्ञापन इस बात का दिया जो किसानों के साथ अति वर्षा हुई है, जिसके कारण पूरी फसलें चौपट हो गई, मकान गिर गए हैं, कुआं गिर गए, जिसके लिए किसान अति परेशान था और परेशान हो गया। लगभग सोयाबीन 10 से 12 हज़ार रुपये कुंटल का बोया है। आज मक्का की बात करें, मक्का की भी आपको मालूम, किलो में आप बात करें कुंटल में तो 15 से 20 हज़ार और 30 हज़ार रुपये तक कुंटल की मक्का है। आज 50 हज़ार तक की मक्का है। आपसे मतलब आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे गरीब किसान का तत्काल सर्वे मुआवजा होना चाहिए, उनको राशि प्रदान होनी चाहिए। जिनके कुआं गिरे हैं, उनके मकान गिरे हैं, उनका सर्वे होना चाहिए। इसके बाद जो फसलें बची हैं, आज यहाँ का खाद्य मंत्री है और हमारे राहतगढ़ में हजारों लोग रात दिन सो रहे यहीं डले हैं, किराया लगा के यार एक एक बोरी खाद के लिए लला रहे और बड़े बड़े लोगों के लिए ट्रक के ट्रक जा रहे हैं। और अगर 100 रुपये ज़्यादा दे दो आप तो तत्काल खाद मिल रहा है। अगर किसानों की बात आए तो उन्हें पुलिस से लाठी मिल रही है, धक्का मुक्की मिल रही है और मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। अगर कोई ऊंची आवाज़ उठाता है तो यहाँ का मंत्री इतना भ्रष्टाचारी, इतना दुराचारी है कि अगर कोई आवाज़ हमारी न्याय की बात करता है तो उनके लिए मुकदमा दर्ज कराए जाते हैं। अभी 2-3 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए और जेल भी भिजवा दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री आवास की बात है, वहाँ पट्टा की बात आई है, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं गोलू राय, वो आपके लिए बताएंगे। जो पट्टे के कारण हमारे गरीब लोग हितग्राही हैं, जो आज उनके लिए कुटीर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसके बारे में हमारे गोलू राय जी बताएंगे, नगर पालिका अध्यक्ष। अध्यक्ष जी बताइए, क्या आवास योजना कितना सार्थक हो रही है राहतगढ़ में? आवास योजना की लगभग 10,000 फार्म जमा हुई है, जो लिस्ट बन के आई है। उसमें से सिर्फ
30 या 35 लोग पात्र हैं। तो अभी नई उनने ये कर दिया है कि रजिस्ट्री चाहिए, पट्टा चाहिए। तो ना तो किसी के पास रजिस्ट्री है, ना कोई पट्टा है। रजिस्ट्री वाले होते ही तो वो आवास का लाभ ही नहीं लेते। रजिस्ट्री वाले तो अपना मकान बनवा के चैन से सो रहे हैं। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारा माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है कि जो पहले प्रक्रिया से जो आवास का लाभ हमारे हितग्राहियों को मिला है वही प्रक्रिया अपनाएं, या फिर पट्टे हर वार्ड में कैंप लगा के पट्टे बनवाएं। आप सर्वे करवा लें। सर्वे में जो हमारे गरीब लोग हैं, माता बहनें हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, रात भर नहीं सो पा रहा है। लगभग हमारे पास 50 वीडियो ऐसी हैं कि वो दिन रात उनके घरों में पानी भरा है, पन्नी लगा के ही वो अपना समय टाइम काट रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से भी हम ये कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, तो उनने जो वादे किए थे कि हर गरीब के सिर पर छत होगा, छत तो नहीं है लेकिन पनी जरूर है। पनी भी वो ऐसी है कि टूटी टूटी है। तो हमारा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये कोई पार्टी वाली बात नहीं है, चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो। हमारे राहतगढ़ में सब लोगों के लिए आवास का लाभ मिले। और हम माननीय आयुक्त महोदय से भी मिले थे, उनसे भी हमारी चर्चा हुई थी। तो उनने आश्वासन दिया था कि 1 या 2 महीना में हम आपके यहाँ पट्टे बनवाने की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो हम गरीबों के हित में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब की आवाज़ बन के हम लोग यहाँ आए हैं। हर गरीब आदमी के लिए शासन से आवास योजना का लाभ है। अध्यक्ष जी, जैसे अभी एक बीना में मामला हुआ, बीना में नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएमओ के पक्ष में नारा लगा दिया था। तो सीएमओ ने कहा था कि ये शासकीय कानून बात है। अगर कोई विपक्ष का अध्यक्ष होता तो शायद उस पर मामला दर्ज हो जाता, लेकिन देखा गया है कि उल्टा सीएमओ को ही सस्पेंड कर दिया गया। क्या कहना है? बीना की स्थिति ये है, जब भाजपा के पार्षद, भाजपा के अध्यक्ष, भाजपा के उपाध्यक्ष, पूरी ऊपर से नीचे तक भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री, जब बीना में ये स्थिति है। अभी आपने देखा होगा न्यूज चैनल के माध्यम से जो उपाध्यक्ष ने एक वो शिलान्यास तोड़ दिया। वो अध्यक्ष मैडम हैं जो वो अपने कांग्रेस से आई हुई हैं, तो पर उनसे भी वो परेशान हैं। वो हमारे संगठन में, हम प्रदेश के संगठन के उपाध्यक्ष हैं, तो उनसे भी हमारी बात हुई। जब भाजपा के लोग भाजपा का काम नहीं करने दे रहे, वहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, कुर्सियाँ फेंकी जा रही हैं, तो कहाँ का प्रशासन, कहाँ गया प्रशासन? भाजपा वहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं, चाहे सीएम हो, चाहे राहतगढ़ में हो, चाहे कहीं भी हो। जहाँ देखो सीएम अपनी मनमानी चला रहे हैं, पूरे अधिकारी वर्ग है जो अपनी मनमानी चला रहे हैं। कल उनके लिए जब ज़्यादा माहौल बना, वीडियो वायरल होने वाली थी, हो भी चुकी थी, तब उनके लिए निलंबित कर दिए गया। वो भी 5 दिन के लिए निलंबित करके फिर ले रहे हैं, क्योंकि ये सब पूरे भाजपा के दलाल बन के बैठे हैं, पैसा खाने के लिए बैठे हैं, भाजपा के दलाल बन के बैठे हैं। राजकुमार जी, आप किसान नेता हैं, किसानों की क्या स्थिति है? क्या सरकार खाद उपलब्ध करा पा रही है, नहीं करा पा रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज आप देखो, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी किसानों को हम दुगनी आय कराएंगे, आज दुगनी तो नहीं करा सकते, लेकिन किसान की आधी आय। आज पूरे प्रदेश में आप देखो तो किसानों को खाद नहीं मिल रहा। खाद की लाइनों में लगा किसान, उनके साथ मारपीट की जा रही, प्रकरण दर्ज करे जा रहे जेल में। और पूरे प्रदेश में सागर जिले में भी वही समस्या। और सागर जिले के अलावा आप देखो तो सागर जिले में सबसे ज़्यादा विकराल स्थिति सुरकी विधानसभा की है। और यह दुर्भाग्य है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री स्वयं इस विधानसभा क्षेत्र में है, और वहाँ यह स्थिति है कि दिन रात आप जयश्रीनगर देख लो, सीहोरा देख लो, राहतगढ़ देख लो, बेलहरा, सुरकी, सब जगह किसान दिन अभी लाठी से पिटाई की गई जयश्रीनगर में। कल हमारे भतीजों पर भी खाद के मामले में उनको चोरी का प्रकरण दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। मतलब जिस तरीके से इन्हीं समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है कि किसानों की फसलों की अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी क्षति प्रदान की जाए, बीमा का लाभ दिलाया जाए। और अगर ये चीज़ें 15 दिन के अंदर नहीं हुई, चाहे कुआ पट गए हैं, उनके मकान गिर गए, इनकी क्षतिपूर्ति नहीं की गई, तो हम लोग सभी प्रतिनिधिमंडल माननीय हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से मिलकर और उनको इससे अवगत कराकर, और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक भी अगर आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो हम लोग करेंगे। और आपने देखा इतनी भीषण समस्या के बाद एक यहाँ का मंत्री रबड़ी खाने में मस्त है। रबड़ी को जिस तरीके से वो लेने का प्रयास कर रहा है, ऐसे किसान एक बोरी को इस क्षेत्र में परेशान हो रहा है, लेकिन उनको खाद नहीं उपलब्ध हो पा रहा है।
दिल्ली में मंत्रियों के साथ फोटो सेल्फी लेने में मस्त हैं, जबकि यहाँ किसान भूखा प्यासा लेन में लगा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस क्षेत्र में जो उनके भाई जिला पंचायत में पदस्थ हैं, हर चीज की वाहवाही लूटने तो आगे आते हैं। आज किसानों की, जब किसान दर दर भटक रहा है, कहाँ गए? 500 रुपए के रेट में ब्लैक में यूरिया मिल रहा है और उसके साथ 300 से 400 की नैनो की बाटल पकड़ाई जा रही है। किसानों को 50,000 रुपए क्विंटल का मक्का का बीज, 15,000 क्विंटल का सोयाबीन का बीज, 15-20 हजार रुपये क्विंटल का उड़दा का बीज वैसे लेकर उसने बोया, खाद नहीं मिला, फसलें नष्ट हो गई अतिवृष्टि के कारण। हम सब लोगों की, किसान भाइयों की, हमारे नीरज शर्मा जी, हमारे श्री बाबू सिंह जी लोधी जी, गोलू नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश लोधी जी और समस्त पूरे क्षेत्र भर से आए हुए किसानों ने आज प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इसी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। उस पर हम लोगों का है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और किसानों के हित में सर्वे के होकर उनको क्षति पूर्ति की राशि प्रदान की जाए, अन्यथा हम लोग आगे के लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।